नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। तुला राशि वालों, एक तरफ काला जादू है, दूसरी तरफ काला जादू करने वाले लोग हैं और तीसरा एक एंगल ये भी है कि कुछ लोग काला जादू करवाते भी है। तो आज इस विषय में मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। काले जादू से बचने का सात्विक उपाय क्या है, काले जादू के प्रभाव को हम कैसे पहचानेंगे और इससे क्या क्या सावधानी हमें बरतनी होगी, इसके अनुसंधान में आज इस वीडियो में आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान में श्रद्धा रखते हो उस भगवान का जयकारा भी लिख दीजिए और इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। तुला राशि वालों, ये वीडियो खास आपके लिए है, तो यह वीडियो आप पूरा देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुला राशि वालों, अगर आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है या करवाया है तो इसकी क्या क्या निशानी होती है वह भी जान लीजिए। आपके मुंह में से बलगम निकलने लगेगा, बहुत निकलेगा, और कभी कभी उस बलगम में खून के छींटे भी आपको दिखाई देंगे। पहले तो आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर डॉक्टर को दिखाने से भी, इलाज करने से भी ये पकड़ में नहीं आता तो आपको सावधान होना पड़ेगा। मैं आगे आपको सात्विक उपाय दे भी रहा हूँ। रात्रि में नींद में पेट में दुखने लगेगा, आप गहरी नींद में होंगे और आपके पेट में अचानक से दुखने लगेगा, आप वैसे बैठ नहीं सकेंगे, इस प्रकार को दुखना लगेगा। और साथ ही आप जहाँ तहाँ पानी पीना शुरू कर देंगे, गंदा खुराक खाना शुरू कर देंगे। देखिए, काले जादू जो लोग करते हैं उनका मेन आशय यही है कि आप अपने हाथों अपना बुरा करो और अधःपतन की खाई में उनको धकेल दो। बस यही उनका आशय होता है। आप बहुत व्यसनी हो जाओगे, कोई ना कोई व्यसन आपको ऐसा लग जाएगा जो छुड़ाए नहीं छूटेगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। किसी बूढ़े व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को आप थप्पड़ जड़ दोगे गुस्से में, ऐसा भी हो सकता है, या उसको बहुत प्रताड़ित करोगे, ऐसी भी संभावना है। ये सब तुला राशि वालों निशानियां हैं। अब ये निशानियां आप ध्यान से देखोगे, समझोगे तो ऐसी है कि इसमें से कोई भी कार्य आप करोगे तो ये ऐसा है कि आप अपने हाथों अपनी सेल्फ को ख़त्म कर रहे हो। क्योंकि काला जादू जो करते हैं और करवाते हैं वो आपके सामने तो आते नहीं, वो तो ऐसा कुछ करते हैं कि आप अपने हाथों ही अपना बड़ा नुकसान कर लो और इससे उभर भी न सको। इस प्रकार की उनके आशय होते हैं। तो यहाँ हमें सावधान होना है। अब तुला राशि वालों, ये समझ लो कि काला जादू किसे कहते हैं। नाम तो हमने सुन लिया, बहुत सुना कि भाई काला जादू मतलब क्या है। काला जादू मतलब ब्लैक मैजिक जिसे हम कहते हैं, मैली विद्या जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की ये प्रक्रिया है। काला जादू एक तांत्रिक विद्या है। अब तंत्र साधना है ये तो तंत्र साधना शुभ भी होती है, अशुभ भी होती है। तंत्र साधना अशुभ कब बनती है ये समझ लीजिए। जब अशुभ पदार्थ, अशुभ स्थल और अशुभ संकल्प से जब प्रक्रिया होती है, तंत्र साधना होती है, तब ये काला जादू बन जाता है। काले जादू करने वाले लोग सामान्य तौर पे बहुत एकांत में ये प्रक्रिया करते हैं। कोई एकांत में जंगल झाड़ी में करते हैं, या कोई निर्जन नदी किनारों पे करते हैं, कोई बहुत वृक्ष के नीचे करते हैं। इस प्रकार से ये लोग तंत्र साधना यहाँ करते हैं। या तो फिर बंद कोठड़ी में भी ये तंत्र साधना होती है, किसकी नज़र में न आए, इस प्रकार से ये तंत्र साधना होती है। खास करके अमावस्या की रात या फिर पूर्णिमा की रात, इस प्रकार के समय उनको अधिक अनुकूल रहता है। अब ये लोग करते क्या है, सबसे पहले तो आपको डराएंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया होगी कि आप डरते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप डरेंगे वैसे वैसे आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है। अब नकारात्मक ऊर्जा कब हावी होती है, जब हमारे में पवित्र ऊर्जा कम होने लगती है, तब नकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है। किस प्रकार से कि भाई हम व्यवहार में आते जाते रहते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं, तो ऊर्जा का आदान प्रदान तो होता ही है। ये जो संसार है, ये संसार केवल ऊर्जा के आदान प्रदान से ही चलता है। सूर्यदेव की शुभ ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं तो पूरी ये जीवनी चलती है। जीव मात्र
सूर्य प्रकाश की ऊर्जा से ही चलता है। जीवन रक्षक ये है, जीवन दाता है। लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं तो कई अशुभ संकल्प वाले लोग होते हैं, द्वेष ईर्ष्या से पीड़ित लोग होते हैं, उनसे मिलते हैं। कुछ लोग तो काला जादू स्वयं करते भी है लेकिन दिखाई नहीं देते। अब उन लोगों से मिलते हैं तो हम में भी नकारात्मक ऊर्जा आती है। नकारात्मक ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगता है क्योंकि हम पवित्र ऊर्जा लेने के लिए हम कृतनिश्चयी होते ही नहीं, जागरूक होते ही नहीं। जैसे कि कोरोना के समय में हमने देखा, जिसकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति कम हुई, उसके ऊपर वायरस का प्रभाव हावी हो गया। तो उनमें से कुछ लोग बीमार हो गए, कुछ लोग बहुत बीमार हो गए, कुछ लोग की तो मृत्यु भी हो चुकी, काफ़ी लोगों की वैसे मृत्यु हो चुकी। ये एक सीधा सा सिद्धांत जो है यहाँ भी लागू होता है। तो हम क्या करेंगे तुला राशि वालों? हम केवल पवित्र और सात्विक ऊर्जा को बढ़ाएंगे, बढ़ाते चलेंगे। आप सोचोगे कि भाई पवित्र ऊर्जा बढ़ाते चलेंगे तो फिर ये तो इसका स्तर कहाँ पहुँचेगा? सुनिए मेरी बात ध्यान से। पवित्र ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का संघर्ष तो चलता ही रहता है। हम तो व्यवहार में मिलते जुलते हैं, जहाँ तहाँ उठते बैठते हैं, तो पवित्र ऊर्जा का तो खर्च होता ही है। किंतु हमें बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ता है। जैसे हम रुपयों का बैलेंस बढ़ाते हैं कुछ समय के लिए। क्यों बढ़ाते हैं? कि भाई आकस्मिक कोई खर्च आ गया, घर में एक्सीडेंट, कोई किसी को कोई बीमारी आ गई, कोई बड़ा खर्च आ गया, तो सेविंग किए हुए खर्च में से वो जो हमारा काम है वो निकल सकता है। तो इसी प्रकार से ये है, कहीं कुछ हो गया तो ये सात्विक ऊर्जा ही हमारे काम में आती है। ये बात आप समझ लो तुला राशि वालों। अब सबसे पहले ये जान लो कि काले जादू से बचने के सात्विक उपाय क्या है। मैंने सात्विक बात तो कह दी कि भाई सात्विक ऊर्जा बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन सात्विक उपाय क्या है तुला राशि वालों, आप ये भी जान लो। तुला राशि वालों, सबसे पहले तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप जिस भगवान की श्रद्धा रखते हो उनका जयकारा भी लिख दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सात्विक उपाय कौन कौन से है आपके लिए। मैंने आपकी राशि चक्र का अभ्यास किया है और आपकी राशि चक्र के अनुसार ही मैं सारी बात कर रहा हूँ। सबसे पहली सावधानी तो यह है कि डरना नहीं है। काले जादू का प्रभाव जो अगर पड़ता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से वहाँ भी कोई चमत्कार नहीं होता। अब धीरे धीरे क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो तंत्र विद्या करते हैं वह उधार की शक्ति लेते हैं। उधार की शक्ति लेना मतलब जैसे हम कर्ज लेते हैं, बैंक से कर्ज लेते हैं तो कर्ज चुकाना भी पड़ता है। इस प्रकार से वह जो शक्ति है वह डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी आदि नकारात्मक शक्ति को वो साधते हैं और किसी शत्रु के ऊपर छोड़ देते हैं। अब छोड़ने से वो लोग तो अपना कर्म करने में लग जाते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं? जो तांत्रिक है उसके लिए करते हैं। तो उसको चुकाना पड़ता है। जो उधार की शक्ति ली है तो शक्ति को कुछ देना पड़ता है। बस वही देने के लिए वो तो असमर्थ होते हैं। काला जादू करने वाले लोग भी असमर्थ होते हैं और काला जादू करवाने वाले लोग भी असमर्थ होते हैं। अंततो गत्वा दोनों पाप के भागीदार बनते हैं, तो उनको बहुत पीड़ा झेलनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो आप निश्चिंत हो जाइए। और अब सात्विक उपाय सुनिए। तुला राशि वालों, आपको अपने पार्टनर के साथ वफादार रहना पड़ेगा। अगर आप वैवाहिक है तो स्वाभाविक है, आपको रहना ही होगा अपने पार्टनर के साथ वफादार। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तब भी आपको वफादारी निभानी पड़ेगी। ऑनेस्टी आपके रिलेशनशिप में मेन पॉइंट है, उसको आपको निभाना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान में रखिए। और रात्रि को सोते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र जब आप करते ही जाइए जब तक आपको नींद ना आए। रात को बेड में लेटे हुए, बिस्तर पे लेटे हुए भी आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहिए, आपके लिए अच्छा है। और आप जिस कमरे में सोते हैं वहाँ एकदम अंधेरा मत रखिए, छोटी सी लाइट वहाँ जलाए रखिए या कहीं से थोड़ा प्रकाश आना चाहिए आपके रूम में। एक बात और भी ध्यान में रखना कि घर में कोई भी कमरा बिल्कुल अंधेरा मत रखना, कोई हल्की सी बल्ब वहाँ जला देना। थोड़ा सा प्रकाश हर एक रूम में रहना चाहिए। सनलाइट आती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन संध्या के बाद अगर सनलाइट नहीं आती तो हल्का सा प्रकाश हर एक रूम में रहना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना होगा। और पुराने जूते आपके जो है उसे शनिवार को ही कूड़े में डालिए। ये एक आप तुला राशि वालों नियम बना लीजिए। और अनाथ बच्ची को
जो ऑर्फनेज में है, अनाथाश्रम में है, अनाथ बच्ची को आप सिल्क के वस्त्र शुक्रवार के दिन दान में दीजिए। अब हर शुक्रवार को देने की आवश्यकता नहीं है, किंतु 3-4 महीने में एक बार आप यह उपाय कर सकते हैं। और आपको अपने कुल देवी की पूजा उपासना अवश्य करनी है। कुल देवी का जो मेन स्थल है, आपका मुख्य स्थानक जिसे हम कहते हैं, वहाँ साल में 1 बार 2 बार दर्शन को जाया कीजिए। आपके घर के नज़दीक है तो हर हफ्ते जाया कीजिए, और अगर नहीं है तो घर में बैठकर इसका जो है नारायण कवच और देवी कवच दोनों का पाठ साथ में कीजिए, और वह भी रविवार के दिन कीजिए। आपकी सकारात्मक ऊर्जा, पवित्र ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी कि नकारात्मक ऊर्जा आपको छू भी नहीं सकेगी। सुनने में आपको ये लगेगा कि भाई अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या हुआ, हजारों लाखों लोग ऐसे करते होंगे क्या। बस ये जो शंका कुशंका जो करते हैं वही हमें मार पड़ती है। हमको तो ये सात्विक ऊर्जा बनाए रखनी है। इसमें कोई खर्च इतना बड़ा नहीं होता, ना ही इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन इस सात्विक उपाय से आप सुरक्षित रहते हैं, प्रगति के पथ के ऊपर चलते रहते हैं। और एक बात ध्यान में रखना, आप स्वयं कभी इस काले जादू के चक्कर में पड़ना नहीं। आपके कितने भी द्वेषी है, लेकिन आप कभी भी इसके अंदर जाना नहीं। कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपको डराने के लिए आएंगे, और वो आपको कहेंगे कि मैं ये विद्या जानता हूँ, मैं उसका वो कर दूंगा, आपका जो शत्रु है उसका मैं शमन कर दूंगा, वो उनको घुटनों पे ला दूंगा, इस प्रकार की बात करेंगे। तुला राशि वालों, आपके राशि चक्र के अनुसार मैं देख के बता रहा हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल संयम से मन बनाए रखना है, अपने आप को बहुत मजबूत और मक्कम बनाए रखना है, क्योंकि सात्विक ऊर्जा ही सर्वोपरि है। तुला राशि वालों, ये बात समझ लो, और ये सात्विक उपाय करके आप सुखी, समृद्ध और शांतिमय जीवन व्यतीत करो। यही मेरी शुभकामना है आपके लिए। नमस्कार।